विद्या सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। वेलकम है, वंदन है, नंदन है, अभिनंदन है। ठीक, तो आज का हिस्ट्री क्लास में 12th का और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखो, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ना, सबसे पहले बता देना चाहते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किमी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। यह हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। क्या रे, प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उत्तर में जो है दमदमा है, समझ गया? हाँ, दमदमा। दक्षिण कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर का नाम सुना है। दक्षिण में मंदाहा महाराष्ट्र, समझ गया? पश्चिम में सुतकोंडा है। पश्चिम में क्या है? सुतकोंडा है। उसके बाद पूरब में अलीपुर है, जो पश्चिम बंगाल, हाँ अलीपुर जो पश्चिम बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यही है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किमी। अब पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है? क्वेश्चन देखो, किताब में कुछ और रहता है, नोट में कुछ और रहता है, समझ गया? और कहीं कुछ और रहता है, समझ गया? इसलिए हम जो लोग इस चैनल को चला रहे हैं ना, इसको अपना भाषा में, सरल भाषा में इसको हम जो है क्वेश्चन को डील करवाते हैं। एकदम साधारण लोग सुन के याद कर लेगा। बेसी रटेक नहीं है हमारा यहाँ खाली समझ लो। थोड़ा पास अगर समझ क्षमता है तो उसको तुम निकाल सकता है, समझ गया? उसको तुम निकाल सकता है। उड़ान जो भरनी है ना, उड़ान ऊपर ऊंचा उड़ान जो देना है, बाजों की तरह उड़ना होगा। जीवन में कुछ करना होगा तो बाजों की तरह उड़ना, समझ गया? ध्यान रखना। समझ गया? जीवन में अगर कुछ करना चाहता है, समझ गया? जीवन में अगर कुछ करना चाहता है ना, तो ध्यान रखो, ऊंचाई हासिल करना चाहता है तो बाज की तरह हो, समझ गया? धोखेबाज की तरह, समझा? आजकल तो बहुत कुछ होते हैं, समझ गया, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की चीजें को वर्णन किया गया है। अब हम फिर अगले क्वेश्चन बता रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। अगला क्वेश्चन है बाबू, दूसरा नोट कर लो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्न कारण है। हड़प्पा सभ्यता पतन का निम्न कारण है। सबसे पहला नंबर जो है, आंसर बाबू अपना शब्द में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्न कारण। पहला नंबर जो देना है, बाढ़ के कारण हो गया था। दूसरा नंबर को व्यक्ति बोला कि जो विदेशी आक्रमण से हो गया था, समझ गया? तीसरा व्यक्ति में तीसरा को बोला था, समझ गया, कि यहाँ भू संकलन जो है ना, भूकंप आ गया था। कोई जो कहा है कि यहाँ महामारी हो गया था। कोई कहा था जो है भूस्खलन हो गया था, समझ गया? जिस वजह से यह हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, तहस नहस होके समाप्त हो गया। यही हड़प्पा सभ्यता का विनाश और पतन का कारण था,
समझ गया? मैं बोला नहीं क्या पेज हो तो सर्कल नोट जो होता था, नोट बनता था, कुल बर्बाद हो जाता था। अब उसमें जो है आए, हाँ ई पैक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे में सब बर्बाद हो जाएगा तो हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाए। नोट रहेगा तो बहुत काम भी देगा। चलो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का व्यवस्था, समझ गया? अगला क्वेश्चन है बाबू तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का व्यवस्था। आओ इस चैनल में जुड़ के देखो, समझ गया? जो इस चैनल में साल से 2 साल पढ़ लिया 11th और 12th ओकरा लिए जो है वो बीपीएससी तक जो है, समझ गया? अखाराम जो है ना बीपीएससी से पहले बीए पास करने से पहले जो है वो अखाराम जो है कमर पर ताल ठोकेगा, समझ गया? और अखाराम गोबर लेके घूमेगा। आज पहलवान जो है समझ गया? यह चैनल उतना फेमस चैनल है, आप लोग को उतना जो है हिस्ट्री टिपली भूगोल जो है उतना टिपली आज का टू जेड सब्जेक्ट और अदर चीज चाहता है वो भी जो इस चैनल पर उपलब्ध होगा, समझ गया? सपना आपका, साकार हम लोगों का, समझ गया? हाँ, इसलिए अगर छोटे हैं, भूल कर रहे हैं, आगा भविष्य बनाना चाहता है, आगा में जो है सो चाहते हैं कि 4 व्हीलर से घूरे, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया खेत खलिहान, ऊंची ऊंची आवाज, एक आदर्श व्यक्ति बने, इस चैनल में आके जुड़ जाओ। इस चैनल में चलो अगला क्वेश्चन लिख लिया था, हड़प्पा सभ्यता सिंचाई का। देखो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का निम्न व्यवस्था क्या था? निम्न सिंधु घाटी नदी के किनारे लोग बसा हुआ करता था। लोग जो है, समझ गया? सिंचाई का व्यवस्था नदी नाली जल संग्रह से हुआ करता, जल को संग्रह भी किया जाता था, समझ गया? जल के संग्रह से भी किया जाता था। जल के संग्रह से पैप के द्वारा, नाली के द्वारा, हाँ नाली के द्वारा, मतलब निम्न व्यवस्थाएं थे सिंचाई का, समझ गया? अब हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान यानी पिता नहीं रहने पर घर का मालिक कौन होता था? माँ होती थी, माता होती थी, समझ गया? हाँ माँ होती थी, माँ सब कुछ करती थी, समझ गया? यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से ये जो है ना, समझ गया? पिता नहीं रहने पर उस घर का देखरेख कौन करती थी? माता करती थी। सारी जिम्मेवारी किसके पास होती थी? घर के माता के पास होती थी, समझ गया? मात्रात्मक समाज था। और बाद हड़प्पा सभ्यता के लिपि, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का। हाँ देखो हड़प्पा सभ्यता के लिपि पर प्रकाश डालने का क्वेश्चन कर रहा है, समझ गया? हड़प्पा सभ्यता के लिपि पर प्रकाश डालने को कह रहा, कौन चीज बना रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं तो दोनों से कुछ नहीं होगा, कहियो तुम दोनों तीनों से सबसे कुछ नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता में मात्रात्मक प्रदान, हड़प्पा सभ्यता का लिपि पर प्रकाश डालने के लिए करता है, समझ गया? देखो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था ना चित्रात्मक था, क्या था? हाँ एकदम चित्र बना हुआ, उस लिपि पर किसका चित्र उत्र बना हुआ था। कई इतिहासकारों ने इस लिपि को नहीं पढ़ पाया था, समझ गया? कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था उसको पढ़ नहीं पा रहा था, समझ गया? खास तौर पर यह था कि पहले जो लोग था ने कैसे लिखता था? दाएं से बाएं लिखता था,
ख्रोष्टी लिपि था। कौन लिपि था? ख्रोष्टी। कुछ ब्राह्मी लिपि भी चला था, ब्राह्मी लिपि, समझ गया। हाँ, अभी देवनागरी लिपि चल रहा है, समझ गया। अभी बाएं से दाएं लिखा जाता था, पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, ऐसे करके, समझ गया, ऐसे करके लिखा जाता था, ये सब लिखा जाता था। लोग क्या हुआ, कारण किसी कारणवश जो है उसको पढ़ ही नहीं पाया लोग, समझ गया। जिस कारण लोग क्या हो गया था, छूट गया था, क्योंकि वह लिपि कुछ अलग था। पहले दाएं से क्या लिखा जाता था, बाएं। अभी कैसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं, समझ गया। लिपि कुछ अलग था, जिस वजह से पढ़ नहीं सका। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। 2-4 को जो है ना ऑब्जेक्टिव 5 को बचा हुआ है, उसको बताते। अभी मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में ना। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान में लड़काना जिले में। कहाँ है? लड़काना जिले में ना। उसके बाद है कि जो है ना बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1906 में ना। वाह 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 जवान। बंगाल विभाजन 1905। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सबसे पहले वहां क्या चालू किए थे? नहीं, सत्याग्रह आंदोलन। क्या चालू किए थे? सत्याग्रह आंदोलन। ये बताओ, जब सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे तो कौन ईस्वी में? 1906 एवं 7 में, समझ गया। 6 एवं 7 में, समझ गया। किसके वकालत करने के लिए गया था? अब्दुल सेठ था। किसके था? क्वेश्चन आता है किसके? अब्दुल सेठ के वकालत में कहा गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ चालू किए थे विश्व में? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत में हो जाएगा तो भारत में बिहार के पश्चिम चंपारण हो जाएगा, समझ गया। लेकिन 1915 में जब भारत आया था, लखनऊ में 1916 कांग्रेस अधिवेशन भाग लिए, और लेकिन इनका गुरु जो थे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इसने कहा दिए थे कि देख रे बचवा, छुदुर बुदुर नहीं करना, नहीं तो उठा के तरफ फिर जो कारागार में रख देगा, समझ गया, छे करत रहेगा। लेकिन नहीं माना, समझ गया। बिहार के कोई शक्तिशाली बिहारी किसान था, समझ गया। वो किसान ने क्या किया था? वो किसान ने इनको न्योता दिया था, और बिहार में पश्चिम चंपारण में क्या चल रहा था? तिनकटिया प्रथा चल रहा था। इसको समाप्त करने के लिए उनको क्या हुआ था? न्योता दिया गया था ना। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? टोटल 21 साल रुके थे। कितने बार? 21 साल रुके थे, समझ गया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में कौन आंदोलन चल रहा था? रंग भेद आंदोलन। कौन चल रहा था? हाँ। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? कौन ट्रेन? डरबन। दक्षिण अफ्रीका कहाँ जा रहे थे? डरबन में जा रहा था, ठीक। चाणक्य का किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय बाबू वर्तमान में भी कहाँ है? बिहार का राजगीर बना। जवानी है अभी, जमाना बदल लो, समझ गया। नहीं तो जिस और जवानी चलता है उस और जमाना चलता है, समझ गया। तलवार की साए जिस और मुड़ता है उस और जवानी मुड़ता। पढ़ाई सत्य दूर नहीं होना। अभी वर्तमान पाकिस्तान में भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान तोरा भला करते, वाह। ऐसे ऐसे भविष्य में विद्यार्थी जो हो जाएगा न, देश समाज का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, दंदन हो जाएगा, समझ गया।
अभिनंदन का पात्र से विद्यार्थी हो जाएगा। समझ गया। हम पूछ रहे भारत की प्राचीन सभ्यता थी, बता रहा मिस्र की सभ्यता। अश्वाग व्यायाम खुरपे की गीत। क्वेश्चन क्या था? मोबाइल में सर्च कर लिया। कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर रहा है, जो ठीक लोग को पूर्वक समझ रहा है। बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में होता था? अशोक को कितने शिलालेख का पता लगाया गया? भारतवर्ष का वर्णन किस अभिलेख में? हाथी गुफा। अशोक के लगभग 40 शिलालेख को पता लगाया गया। शिलालेख, अभिलेख एकदम 40 ऊपर। समझ गया। अगले क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके फेमस करें। चलो।